आरोपी गिरफ्तार, पोस्को कानून के तहत मामला दर्ज। और एशिया कप T20 के दूसरे मुकाबले में भारत की भिड़ंत पाकिस्तान से, देश भर के खेल प्रेमियों की निगाहें हाई वोल्टेज मैच पर, क्योंकि 1 साल 11 दिनों बाद दोनों टीमें होंगी एक दूसरे के आमने सामने। होने वाली है एग्जामिनेशन चैंपियनशिप शुरू। हर एक स्टूडेंट का एक ही मिशन, बनना है नंबर 1। अब ना कोई डिप्रेशन, ना कोई टेंशन, क्योंकि सक्सेसफुल रहेगा आपका मिशन एग्जामिनेशन। क्या आपको किताबों को देखकर होता है तनाव? लगता है ऐसा कि नहीं होगा याद कुछ भी अब तो, यानी आप हो जाते हैं डिप्रेशन के शिकार। नहीं माननी है हार, क्योंकि मिशन एग्जामिनेशन है आपके साथ। लेकिन याद रहे हमेशा, पढ़ना तो पड़ेगा। बिल्कुल, किताबें आपके सामने होती हैं और जैसे ही आप उन्हें खोलते हैं और आपको आभास होता है कि यार ये सब्जेक्ट तो बहुत ही टफ लग रहा है और चैप्टर्स इतने सारे हैं, किससे शुरुआत की जाए, कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस क्वेश्चन को पढ़ें, किसको अच्छे से याद रखें, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप अपना क्वेश्चन पेपर देखें और उसमें जब क्वेश्चन मिल जाए तो आप उसका आंसर फटाक से दे दें और उसके बाद आपके अच्छे से मार्क्स आपको मिल जाएं। यही चाहते हैं ना आप, और यही ख्वाहिश पूरी करने आया है आपके साथ मिशन एग्जामिनेशन। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। शिराती मित्रों, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोष। जी हाँ आचार्य जी, किताबें खुलते ही तनाव और फिर डर लगना कि क्या हम कर पाएंगे कि नहीं, इस तरह बच्चे जो है कहीं शुरुआत से ही हार माननी शुरू कर देते हैं। क्यों इस तरह का तनाव उत्पन्न होता है? बिल्कुल, देखिए, मन को अगर एकाग्र करने की बात कही जाए तो परीक्षा के समय में सबसे अधिक आवश्यकता इसी चीज की रहती है कि आपका मन कितना कंसंट्रेट कर रहा है। किताब खोले हैं आप अपने स्टडी रूम में और अचानक से आपका मन कहीं और भाग गया। अब चंचल मन के साथ आप पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? आपके मस्तिष्क में तो इस समय कुछ और चल रहा होगा, जबकि चलना चाहिए वो चीज जो आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, जो आपको समझना है, जो आप परीक्षा में लिखेंगे, हल करेंगे प्रश्न पत्र। जब आखिर क्यों ऐसा होता है? कौन सा ग्रह इसके लिए जिम्मेदार है? कहीं राहु तो नहीं कुछ ऐसा करवा रहा है? आप तब तक गेस करिएगा, हम आपको बताएंगे आज गृहीय कारण और वास्तु दोष से संबंधित क्या क्या दोष आपके घर में है, जिसके कारण आपके बच्चे का या आपका मन कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। उपाय बताएंगे, महा उपाय। इसके अलावा अगर अनहोनी का डर सताए तो किचन पिटारा, इसको कैसे भूला जा सकता है? किचन पिटारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप अनहोनी से आशंकित रहते हैं तो शनि महाराज कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे हैं। आज शांत करेंगे इस छोटे से उपाय के द्वारा। जी हाँ, और एक खास काम की अगर आप शुरुआत करने की आज के दिन सोच रहे हैं और आप चाहते हैं वो काम आपका बन जाए, इसमें चाहिए होता है आपका लक, और वो लक को उजागर करता है ये लकी अक्षर, यानी कि आपका लकी चार्म, ये लकी अक्षर भी हम आपको आपकी राशि के अनुसार देने वाले हैं। पूरे 24 घंटे आपको लकी बना देता है, इसको आप जरूर नोट कीजिएगा। लेकिन चलिए उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच के बारे में। ये एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा के लिए हर दिन आपको दिया जाता है। पूरे 24 घंटे आप सुरक्षित हो जाते हैं, चाहे घर में हैं या बाहर हैं। लेकिन जब भी आप घर से बाहर जाएं या घर में भी हैं तो अपने पास रखना ना भूलें रक्षा कवच।
आज के दिन जब आप यात्रा के लिए निकलने वाले हैं तो यह खास रक्षा कवच पूरे दिन आपकी रक्षा करेगा। कैसे? लाल धागा उल्टी कलाई में बांधकर और फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। ये खास तौर पर आज के दिन का है। शाम को जब आप वापस अपने घर पर आ जाएं तो इस धागे को खोलकर कहीं भी किसी पेड़ के नीचे आप अर्पित कर सकते हैं। कल के दिन जब आप निकलने वाले हैं, नारियल तेल थोड़ा सा अपनी नाभि पर लगाते हुए फिर आप घर से प्रस्थान करिएगा। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन कल का दिन भी आपका ऐतिहासिक रहेगा, सुरक्षित रहेंगे आप। जी हाँ। और अब बारी आ गई है सक्सेस की ये कैसी की है, कैसी कुंजी है जो आपको सफलता दिलवा देती है। आप परीक्षाओं के दिनों में अपने आप में तनाव महसूस कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि माता पिता ये प्रयोग अपनाएं और लाभ होगा इनका सीधा आपके बच्चों को। सफलता की चाबी हर कोई चाहता है, लेकिन जीवन में मिलता उसी को है जो महाभाग्यशाली होता है। अगर आप कल, आज और कल के साथ इस समय सामने बैठे हैं, जुड़े हुए हैं, तो यकीनन आप परम भाग्यशाली हैं। सिद्ध करना है, ये देखिए सक्सेस की आज के दिन 3 साबुत उड़द देना है और हल्दी के साथ एक कटोरी में रख लेना है। आपकी स्क्रीन पे बड़े बड़े फॉन्ट में आ रहा, स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसको सामने रख करके 108 बार ओम का जाप करना है। नेत्रों को बंद करें। ओम, थोड़ा सा लंबा खींचिएगा। जितना आप ओम को खींचेंगे उतनी ही ज्यादा प्रकृति की शक्तियां आपकी तरफ आकर्षित होंगी। भाई बच्चे का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। बच्चे के सर से इसके बाद 7 बार उल्टी दिशा में वार के सामग्री को कपूर से जला दीजिएगा। यह आज का रहेगा बच्चे को परीक्षा पर जाने से पहले। अब कल के दिन क्या करना है? एक कटोरी में आपको नमक प्राप्त करना है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ले लीजिएगा, 1-2 चुटकी, और सामने रखकर छोटी उंगली से 7 बार 7 टाइम्स इससे टच करिएगा। फिर मस्तक से छू करके 7 बार ओम का जाप करिएगा और फिर बच्चे के मस्तक से स्पर्श करिएगा और तुलसी के नीचे डाल दीजिएगा। फिर आप बच्चे को अब परीक्षा के लिए भेज सकते हैं। किसी भी तरह का एग्जाम होगा, सफलता की गारंटी है। जी हाँ। और अब अपने विषय पर आ जाएंगे, मिशन एग्जामिनेशन। ये आपकी परीक्षाओं के इन दिनों में आपके साथ इस रेस में बिल्कुल आपका साथ दे रहा है। ऐसे में आचार्य जी, मैंने अक्सर देखा है, हम लोगों के साथ भी शायद हुआ ही होगा, जब भी हम अपनी किताबें खोलते हैं, कोई ऐसा खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसे हम बार बार याद कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद जब रेस्ट करके दोबारा उस किताब को खोलकर दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ने के प्रयास में आते हैं तो लगता है जैसे कि हमने ये पढ़ा ही नहीं था। बिल्कुल ही भूल जाते हैं। क्यों होता है? इसके पीछे कुछ ग्रहीय कारण होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके द्वारा पढ़ाई, जो आपने चीज पढ़ी हुई है, वो आपके दिमाग से एकदम से आपको भुलवा देते हैं और जिसकी वजह से आप तनाव का शिकार भी हो जाते हैं। कौन से हैं वो ग्रहीय कारण, आइए आपको बताते हैं। चलिए अब हम बताते हैं आपके ग्रहों में क्या ऐसी क्षमता आ गई। देखिए, हमारा मन, हमारी सोच, हमारी समझ ये ग्रहों से ही संचालित होती है। जैसे बृहस्पति की महादशा में धर्म कर्म के प्रति रुचि जग जाती है, तो शनि की महादशा में मलेच्छ बनने का मन करता है, गंदा रहने का मन करता है। कल्पना करिए। वहीं राहु की दशा में लड़ने का मन करता है, तो मंगल की दशा में गुस्सा आता है। तो हमारे मन को केंद्रित करती हैं दशाएं। तो दशा जो चल रही होगी भैया, उसी के आधार पर फल मिलेगा। सबसे पहली बात, आपकी कुंडली में, आपके बच्चे की कुंडली में यदि चंद्रमा और राहु एक साथ उपस्थित हो जाए, बस कर गए बंटाधार। जो कुछ पढ़ा लिखा था वो भी भूल गया, पढ़ने क्या। तो चंद्र राहु की उपस्थिति एक साथ अगर जन्म कुंडली में है तो यह सकारात्मक नहीं है, शुभ नहीं है। बचना होगा इससे, हर तरह से इससे शुभता को प्राप्त करना होगा। आगे हम महा उपाय बताने वाले हैं। चंद्रमा यदि अष्टम भाव में होगा तो भी बच्चे का मन, देखिए सारा खेल चंद्रमा का ही है। यहां पर जैसे ही अष्टम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति जन्म कुंडली में है तो भी बच्चे का मन कंसंट्रेट नहीं करेगा, चंचल मन रहेगा। पुस्तक खोले हैं अपने कमरे में और दिमाग कहीं अन्यत्र है। राहु की दशा होगी तो भी खेल ऐसा ही रहेगा। अभी हमने बताया शुरुआत में ही, चंद्रमा और शनि एक साथ अगर उपस्थित है किसी की कुंडली में तो विष योग का निर्माण करता है और ये सारा योग दिमाग में बनता है, आपकी सोच में ही बनता है। बुध यदि नीच राशि में बच्चे की कुंडली में बैठा है तो ये संकेत अच्छा नहीं है। नीच राशि का बुध भी अशुभ प्रभाव देता है। मंगल सूर्य का एक साथ रहना भी बच्चे को फ्रस्ट्रेट करता है। 4 बार पढ़ा नहीं याद हुआ, 5वीं बार में पुस्तक ही उठा के फेंक देगा। अब ये कोई इलाज तो है नहीं। इलाज कहाँ है?
महाउपाय में इंतजार करिएगा, थोड़ी देर में हम आपको महाउपाय तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, चंद्र यहाँ पर एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा यानी कि मन का कारक और मन से ही आप पढ़ाई करते हैं, और जब आपका मन नहीं करता पढ़ाई करने का तो वहाँ पे भी मन यानी चंद्रमा ही जिम्मेदार। बिल्कुल कंचन, यही होता है ना। आपको महाउपाय भी बताएंगे आगे, ताकि आप ऐसा ना कर पाएं और आपका मन पढ़ाई में अधिक से अधिक लगे। लेकिन दिल्ली से मोनिका जुड़ी हैं। जी मोनिका जी, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हेलो कंचन मैम, नमस्ते। नमस्कार आचार्य जी, राधे राधे। जय जय श्री राधे जी। मेरा नाम मोनिका, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मैंने पहले फोन किया था जी। अच्छा जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा 16/11/87 16/11/87 3:50 रात के दिल्ली का जन्म है जी। क्या मैं सवाल अपनी है? शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। तो आपने बताया था, एक बार फिर से बता दीजिए, उस दिन समझ में नहीं आया था। अच्छा, आराम से शादी समझिए। बिल्कुल होगी तो कब होगी और किस दिशा में, दिल्ली में होगी या गाँव में होगी? अच्छा देखिए, और पंडित जी, आपने गौशाला के लिए बोला था, चार वो तिल विल खिलाने के लिए, तो गौशाला घर के आसपास नहीं है, तो हम गली में खिला सकते हैं? खिला सकते हैं। चलिए बताते हैं मोनिका जी। देखिए, राहु की आपकी महादशा चल रही, कन्या लग्न आपका है, बृहस्पति राहु आपके 7वें घर में बैठे हैं, जो कि बहुत दूषित कर रहे हैं 7वें भाव को। दो राय नहीं कि विवाह वाली स्थिति गड़बड़ तो है ही, और ये गड़बड़ बहुत गहराई के साथ है। उपाय हम करवा रहे हैं, बिल्कुल ठीक। आप गौशाला नहीं अगर है तो गाय को आप कहीं आसपास में गाय गौ माता दिख जाए तो उनको आप खिला दीजिएगा। राहु की महादशा 2031 तक है। आपने पूछा दिल्ली में होगी या गांव में होगी, तो दिल्ली में ही रहेगी। आपका विवाह जो ससुराल आपका रहेगा वो दिल्ली में ही होने वाला है। लेकिन दाम्पत्य जीवन टिक जाए, इसके लिए बहुत मेहनत करना होगा आपको, थोड़ा सा अपने आप को शांत रखना होगा, क्योंकि क्रोध और आवेश ये आपके बहुत बड़े शत्रु हैं। गुरुवार के दिन व्रत करिएगा, 21 व्रत कर लीजिए गुरुवार का, जल्दी ही फायदा दिख जाएगा। जी हाँ। और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि किन बीमारियों के कारक हैं शनिदेव, जो शनि की दशाओं में उभर कर निकलती हैं, और उन बीमारियों से आपका बचाव हो उसके लिए कुछ खास उपाय भी देंगे आपको। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड भारत के राज्यों में सभी शहरों के आसपास 50 किलोमीटर तक 50 से 100 एकड़ जमीन खरीदनी है। आवश्यक दस्तावेज, प्रॉपर्टी कार्ड, सर्च रिपोर्ट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और सभी कानूनी दस्तावेज, प्रॉपर्टी का सही विवरण, आसपास के सभी भूमि चिन्हों समेत पानी की सुविधा का विवरण, कुआं, बोरवेल, तालाब, सभी आवश्यक दस्तावेजों समेत ₹1000 रकम का डीडी किसान कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के नाम निम्नलिखित पते पर भेज दें। नोंदणीकृत कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, सर्वे नंबर 311/18, जन सेवा बैंक के सामने, न्यू डीपी रोड, ससानी नगर, हड़पसर, पुणे 411028। ईमेल kisancoop@gmail.com। कल शहर जा रहे हो भाई? भाई लोगों को याद रखना। बेटा तुम याद रखना, तुम्हारी याद में आंसू पानी की तरह बहा देंगे। तुम्हारी याद में भरी धूप में बैठे रहेंगे और पसीना पानी की तरह बहाते रहेंगे। अरे भाई, पीने का पानी और ले आ। आ गया। लो भैया पानी। हाँ? छोटू मजाक कर रहा है क्या? पानी कहाँ है? भैया अब जब बात बात में पानी बहेगा तो पीने के लिए पानी कहाँ से बचेगा? हैं? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। पानी का जरूरत अनुसार प्रयोग करना होगा। पानी के व्यर्थ इस्तेमाल से बचना होगा, क्योंकि पानी की हर एक बूंद कीमती है। आज से पानी नहीं, समझदारी बढ़ेगी। जल है तो कल है। लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं आज के सोशल मीडिया के रहते हुए कि दे वांट कि बिल्कुल इमीडिएट रिजल्ट्स आने चाहिए। इस साल का जो बजट होगा वो कुछ अच्छा ही आएगा। बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इस बार का जो बजट आएगा वो एक आम आदमी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मेरे ख्याल से तो मैन्युफैक्चरिंग के माहौल को सुधारना चाहिए हमारे देश में।
स्मॉल स्केल को जो इतनी ज्यादा जॉब क्रिएशन करता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी और लेबर के लिए भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिशन एग्जामिनेशन। जी हाँ, एग्जाम्स के जो दिन होते हैं कहीं ना कहीं आपको स्ट्रांग बना रहे होते हैं। आप जिंदगी के रेस में ऐसे अनेकों इम्तिहानों को पास करते जाएंगे। जी हाँ, जी कमजोर उस समय हो जाते हैं। हाँ, खाना पीने का मन नहीं करता है। इसी तरह से ये तनाव ही रहता है। वैसे देखा जाए तो ये डिप्रेशन ही एक तरह से आप बहुत दबाव महसूस कर रहे हैं, प्रेशर में महसूस करते हैं, यही वजह है। जबकि उस समय बहुत लाइट रहना चाहिए। वैसे मैंने एक दो शिक्षाविद से भी सुना है कई बार कंचन की पढ़ाई उस समय थोड़ा सा कम कर देनी चाहिए। परीक्षा के समय पर ये शिक्षाविद लोगों को कहता है कि आप पहले पढ़िए, क्योंकि उस समय ज्यादा पढ़ेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा। तकनीकी है ये तो, लेकिन उपाय तो हम आज बताएंगे ही, उसकी चिंता आप न करिएगा। बिल्कुल, नोट्स आप जो है तैयार कीजिए। आपको जो लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले याद करने की प्रयास कीजिए। और आचार्य जी, होता ही है कई बार हम एक खास दिशा पकड़ लेते हैं और वहां बैठकर किताबें खोल करके हम सोचते हैं अब हम पढ़ाई करने बैठेंगे तो अच्छे से ध्यान लग पाएगा। लेकिन कई बार होता यह है कि हम अच्छे से पढ़ाई करने का प्रयास कर रहे होते हैं, बच्चे जो करते हैं, स्टूडेंट्स जो समय एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वहां बैठना उनके लिए फायदेमंद नहीं साबित हो पाता। वास्तु दोष की बात तो नहीं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं दिशाओं का भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। कौन सी वो दिशाएं हैं जहां पर आपको बैठने पर हो सकता है कि आप पढ़ाई में ध्यान लगा रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं लग पा रहा है और आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। लेकिन ऐसा ना हो इसके लिए उपाय भी बताएंगे। लेकिन वास्तु दोष कौन से हैं, आइए आपको पहले बताते हैं। वास्तु का महत्व तो है ही आपके जीवन में, इसको हम इनकार नहीं कर सकते, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब कौन सी ऐसी दिशा है जहां से दोष पैदा हो रहा है, हम आपको बताते हैं। देखिए, यदि पूरब उत्तर, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, जिसे ईशान कोण कहते हैं, ईशान कोण में यदि कोई बहुत भारी वस्तु रखी हो तो इसके कारण बच्चे का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा। यह सबसे बड़ी वजह बन सकती है। जल्दी देखिए, कहीं अलमारी तो नहीं रखी है वहां पर, कहीं ड्रेसिंग टेबल तो नहीं रखा है, कहीं डाइनिंग टेबल तो नहीं रखा। अगर भारी वस्तु है ईशान कोण में तो यह सकारात्मक ऊर्जा नहीं दे सकता। नंबर 2, आपके घर में यदि टूटी हुई प्रतिमा है, टूटी हुई मूर्ति है, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां लोग खूब सारी रख लेते हैं, शिवलिंग रख लेते हैं, भोलेनाथ की रख लेते हैं, बजरंगबली की प्रतिमा, बहुतों को शौक होता है। प्रतिमाओं का टूटा होना या टूट के घर में रहना ये भी बहुत ज्यादा निगेटिव एनर्जी फैलाता है। तो यह भी अगर है आपके घर में तो जल्दी से अभी कार्यक्रम के दौरान ही उसको हटाइएगा, क्योंकि ये आपके बच्चे को डिस्टर्ब कर रहा है। वैसे उपाय आगे बाकी है। जी हाँ, आगे हम आपको बताएंगे अशुभ समय यानी कि राहु काल और बहुत ही अच्छा समय यानी कि गुलिक काल भी। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज के हमारे लकी कॉलर से। तो लगाते हैं इन्हें अब कॉल और करते हैं इनसे बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी, स्वागत है आपका शो में। सबसे पहले अपना नाम और स्थान बताएं आप। आचार्य जी नमस्कार। आचार्य जी नमस्ते। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा बोल रहा हूँ, मैं फगवाड़ा पंजाब से। कृष्ण जी, बधाई आपको आज के जी मैम। थैंक यू मैम, बहुत बहुत आपका और इस चैनल का जो मुझे मौका मिला पंडित जी से बात करने का, आचार्य जी से बात करने का, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं लकी कॉलर बना आज। जी कृष्ण जी, किन के बारे में जानना चाहते हैं आप? मैम मैं अपने बारे में ही जानना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ? तो डेट ऑफ बर्थ है मैम 31 अगस्त 1984। जी, समय? समय रात के 11:52 जी। और बर्थ प्लेस है झांसी, यूपी, उत्तर प्रदेश, झांसी। झांसी। क्या सवाल है आपका? मैं आचार्य से पूछना चाहता हूँ, एक तो मेरा मतलब फ्यूचर कैसा रहेगा, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, और उसके बाद एक मैं एक्चुअल में मैं किराए पे रहता हूँ, रेंट पे, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा अपना घर कब तक बनेगा। अभी क्या कर रहे हैं आप कृष्ण गोपाल जी? अभी आचार्य जी मैं ना एक शॉपिंग मॉल में जॉब करता हूँ।
प्राइवेट जॉब करता हूँ। हाँ, तो मेरा यही था, एक तो ये था, एक रेंट का था मेरा कि मैं रेंट में अपना घर कभी बनेगा या नहीं बनेगा जी। और तीसरा मेरा था कि ये प्राइवेट जॉब करूंगा मैं, मतलब किस क्षेत्र में मैं काम करूंगा, अभी तो प्राइवेट करूँ या बाहर जाने का मौका मिलेगा कि किस तरह मैं काम करूँ कि मैं आगे और तरक्की कर पाऊँ। जरूर। देखिए कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, इसमें दो राय नहीं। वृषभ लग्न आपका है और सूर्य मंगल दो ग्रह केंद्रस्थ हैं और शुभग्रही हैं। सूर्य अपने घर का सिंह राशि में और मंगल अपने घर का रोचक योग बना रहा सप्तम भाव में। शादी के तत्काल बाद तत्क्षण भाग्योदय है, शादी तय हो जाएगी। उसी के 1-2 घंटे के अंदर में आपको कोई न कोई खुशखबरी मिलने के संकेत हैं। बुध की अभी महादशा चल रही है, बुध के घर में शुक्र नीच राशि में बैठा है। यह सबसे बड़ा दोष आपकी कुंडली का है। मांगलिक हैं आप, विदेश में सेट हो सकते हैं। अपना मकान आपका 100% रहेगा, नया खरीदेंगे, जमीन सहित लेकर के आप बनाएंगे। थोड़ा सा अपने आचरण और व्यवहार, इन 2 चीजों पर आप ध्यान दीजिएगा। किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, हर किसी के हृदय को जीतने का प्रयास करिए। शुक्र चूंकि नीच राशि में है तो थोड़ा सा महिलाओं से दूरी बना के रखिएगा, महिला आपकी बदनामी का कारण बन सकती है। प्रत्येक शुक्रवार कुछ श्वेत मिष्ठान कुमारी कन्याओं को बांटिएगा और 11 तुलसी के पौधे किसी देवी मंदिर में आप रखाइएगा, जरूर आपको फायदा होगा। जी, तो कृष्ण जी बधाई आपको, शुभकामनाएं आपको आपके भविष्य के लिए भी। और फिलहाल अब हम बात करेंगे राहु काल के बारे में। ये अशुभ समय होता है जिसमें आपको बचकर रहना होता है, तो नोट कीजिए आज के दिन का, कल के दिन का राहु काल। दिन शनिवार सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 तक की आज के राहु काल का समय है। इस बीच शुभ काम आप ना करें, अन्यथा काम बिगड़ सकते हैं, मुश्किलें आ सकती हैं। कल के दिन का रहेगा शाम को 4:30 से लेकर के ठीक 6 बजे तक। ये भी वही समय है अशुभ वाला, कुछ ना करिएगा जी। और अब आपको बताते हैं बहुत ही अच्छा और शुभ समय यानी कि गुलिकार। आज के गुलिक काल का समय बीत चुका है, जो कि 6 बजे से लेकर 7:30 तक था। जो भी आपने किया होगा अब उसका आनंद उठाइएगा, काम बन चुका है। और कल का गुलिक काल रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 तक। इसमें आप शुभ काम कर सकते हैं, काम आपके बनेंगे। जी हाँ। और आइए अब आपको बताते हैं कि मन लगाकर अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, हताश हैं, निराश हैं और कहीं ना कहीं आप टेंशन ज्यादा लेने लग गए हैं, तो इसके पीछे घर का वातावरण भी जिम्मेदार है। लेकिन कैसे, आइए अब आपको बताते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कल्पना करिए जब आपकी सोच का प्रभाव आपके ग्रहों पर पड़ सकता है तो आपके कर्म का प्रभाव कितना गहरा पड़ेगा। तो भैया घर में भी तो कर्म ही होता है। कैसे रहते हैं आप, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज, यदि हर दिन शाम को घर में क्लेश होता हो, तू मैं वाद विवाद, गाली गलौज, हर एक चीज किसी भी तरह का, पति महोदय बैग लेकर के आए, पिताजी आए बैग लेकर के रखे नहीं कि शुरू फायर एकदम से, ये कहां वो कहां, ऐसे कैसे वैसे कैसे, दुनिया भर की, जैसे पूरे ऑफिस का तनाव एकदम से घर में आते ही उड़ेल दिया। नहीं ठीक है, बिल्कुल नहीं ठीक है। एक बहुत अलग तरह से हमने शोध किया है, यदि बासी खाना बच्चे को खिलाया जाएगा तो भी उसका मन कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। जानते रीजन क्या है? बासी खाने में शनि का वास होता है, और सिर्फ शनि ही नहीं, राहु भी आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर कीटाणु आ जाते हैं, वह दूषित हो जाता है, विकार युक्त हो जाता है, विषैला हो जाता है, और विष का कारक राहु है। ध्यान दीजिएगा, बासी खाने का कारक शनि और विषैला होने के कारण राहु, तो ये दोनों ग्रह मिलकर के ही तो चंद्रमा को पीड़ित करते हैं और बच्चे का मन डिस्टर्ब हो जाता है। अक्सर माताएं क्या करती हैं कि बच गया खाना फ्रिज में रख दिया, यद्यपि गर्म करने के बाद थोड़ा सा ठीक हो जाता है, लेकिन अवॉइड करिएगा, बच्चे को बासी खाना बिल्कुल ना दीजिएगा। जी हाँ। और अब हम एक मेल पर भी बात करेंगे। आप भी हमें मेल कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी आप नोट कीजिए, कल 8 AM@liveindia.tv हमारे सुबह के शो की मेल आईडी है। और जिनकी मेल हमारे पास आई है, इनका नाम है तुषार जी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 88, 12 बजे PM, 40 गांव, जलगांव, महाराष्ट्र बर्थ प्लेस है इनका। इनका कहना है कि इनकी शादी के योग कब तक के बन रहे हैं, शादीशुदा लाइफ कैसी रहेगी, मनपसंद लड़की से शादी हो जाए इसके लिए भी उपाय बताएं, और सरकारी नौकरी के योग हैं और कब तक। जी तुषार जी, देखिए आपका
आपकी जन्म कुंडली में प्रेम विवाह के संकेत तो नहीं है, आप ना सोचे इस विषय में तो ज्यादा बेहतर है। नौकरी सरकारी मुश्किल है, लेकिन प्रयास कर सकते हैं आप। बहुत पीड़ित और दूषित कुंडली है आपकी। कुंडली में कम से कम 2 शादियों का योग है, कम से कम शब्द लिया है हमने यहाँ पे। बुध की अभी आपकी महादशा चल रही है, महादशा फिर भी बहुत अच्छी है, 2030 तक की महादशा रहेगी, अभी 2013 में आरंभ हुई, द्वितीयेश की महादशा है। बुधवार के दिन गणेश जी की उपासना करिएगा, मांसाहार से अपने आप को बचा के रखिएगा, फल का दान करिएगा, मौसमी फल का दान आप करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। बाकी जितना सात्विक रह सकते हैं अपने आप को सात्विक रखिए। बिल्कुल। और अब वक्त हो गया है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि जीत जाएंगे आप परीक्षा की जंग, क्योंकि मिशन एग्जामिनेशन देने वाला है सफलता सूत्र, क्योंकि साल भर की मेहनत की बात है यहाँ पर, और ये साल भर की मेहनत रंग लाएगी। कल हम आपको बहुत ही अहम जानकारी देने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस बार का बजट अच्छा आना चाहिए, ताकि जो मीडियम क्लास का जो इंसान है, जो अपने स्ट्रगल कर रहा है डेली लिविंग्स के लिए, उसको ही शुड अर्न मोर। आम आदमी पे फर्क पड़ना चाहिए। पिछले साल भी इन्होंने लिमिट टैक्स की बढ़ा दी थी, जो कि अगर मैं अपनी बात करूं तो जॉब क्लास के लिए उन्हें बहुत राहत मिली थी। अब इस साल भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो लिमिट और इंक्रीज होए। अब यहाँ पे हम सब्सिडी पे इतना पैसा वेस्ट करें जिससे हमारी डेवलपमेंट कम हो रही है। इट्स अ गुड साइन। एक पर्सन जो लाखों में पैसे कमा रहा है और वो सब्सिडी कम कर सकता है, एलपीजी अपनी सब्सिडी छोड़ भी सकता है, एंड इट्स अ गुड साइन ऑफ मोदी गवर्नमेंट। ऐसा होना भी चाहिए। जब तो मेरी उम्मीद है एज ए सर्विसमैन जो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए रिबेट का, उसमें कुछ पहले से डिफरेंट होना चाहिए। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच सिर्फ लाइव इंडिया पर। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। रोहित वेमुला के परिवार ने स्मृति ईरानी पर संसद में झूठ बोलने का लगाया आरोप। राज्यसभा में मायावती का भी वार, बोली क्या स्मृति पूरा करेंगी सिर काट कर देने वाला वादा। उमर खालिद और अनिर्बान की पुलिस रिमांड खत्म। दिल्ली पुलिस आगे भी रिमांड की कर सकती है मांग। आरोपी कन्हैया, उमर खालिद और अनिर्बान ने दिल्ली पुलिस ने एक साथ 3 घंटे तक की इनसे पूछताछ। कर्नाटक के बेलगावी में मोदी की किसान रैली आज। देश के किसानों को प्रधानमंत्री मोदी बनाएंगे जागरूक। किसानों को नई फसल बीमा योजना के बारे में देंगे जानकारी।
मुरथल हाईवे पर गैंगरेप के आरोपियों की जांच डीजीपी की देखरेख में शुरू। हाईवे के पास मिले महिलाओं के फटे कपड़े। हाईकोर्ट 29 फरवरी तक हाईकोर्ट ने मांगी है स्टेटस रिपोर्ट। गुड़गांव में चलती कार में गैंगरेप, पीड़ित 9वीं कक्षा की छात्रा। मेडिकल जांच के बाद हुई बलात्कार की पुष्टि। 4 आरोपी गिरफ्तार।